Hello guys, my name is Sohail Raza and you are watching my channel Raza Refrigeration in YouTube. So guys, आज का वीडियो जो है Panasonic इन्वर्टर से अगर आपके घर पे है और उसमें S23 एरर आ रहा है तो वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि S23 एरर क्यों आता है इन्वर्टर एसी में, Panasonic इन्वर्टर एसी में, और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं आपको उस वीडियो में जरूर बताऊंगा कि एरर ठीक कैसे करेंगे आप। और चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना वीडियो ज्यादा आपका वक्त खराब किए बिना। तो चलिए आप देख सकते हैं हम एसी के पास आ गए हैं और यहाँ पर S23 एरर मार रहा है। तो गाइस घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपके पास एक सेंसर होना चाहिए। आपको Panasonic कंपनी का एक सेंसर आपके पास होना चाहिए, उससे आप इजीली इस एरर को दूर कर सकते हैं। सो गाइस एसी के पास हम आ गए। एसी आपको खोल के दिखाता हूँ कहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम है और किस सेंसर में प्रॉब्लम है। तो चलिए गाइस एसी को खोलते हैं और खोल के आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है। खोलते हैं, पहले हम फिल्टर निकालेंगे, उसके बाद आप देखेंगे गाइस स्विंग पट्टी को आप हल्के हाथ से नीचे करिए और यहाँ पर देखिए 2 स्क्रू हैं, ये 2 लॉक निकालिए आप। किसी मॉडल में 3 स्क्रू भी रहते हैं, ये 2 लॉक आप निकाल लीजिए। उसके बाद ये स्क्रू को बहुत आसानी से खोल सकते हैं। ये 2 स्क्रू हमने खोल लिए। अब हम इसको बड़ी आसानी से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने में आप देखेंगे गाइस अभी भी ये S23 एरर मार रहा है। देखिए पास से आपको दिखाते हैं, H23 आपको दिख रहा होगा। तो गाइस सबसे पहले हमको करना ये है, सबसे पहले गाइस हमको ये करना है, इलेक्ट्रिसिटी जो स्विच है उसको हमको ऑफ करना है। और अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये एरर क्यों आ रहा है। सो गाइस हम इसको खोलते हैं और मैं दूसरी चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर एक स्क्रू है, इस स्क्रू को आप निकाल लीजिए, खोल लीजिए। स्क्रू खोलने के बाद गाइस होगा ये कि ये वाला जो कवर है इसको हमको बाहर निकाल लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेंसर की वायर डिस्कनेक्ट तो नहीं है वो देखना है हमें, खींचने से नहीं खिंचा रही है सेंसर की वायर। और अब हम इसे सेंसर को चेंज करके आपको दिखाते हैं कि एरर आ रहा है या नहीं। सो गाइस मैं स्किप करके आपको दिखाता हूँ सेंसर चेंज करके कि एक्चुअल प्रॉब्लम सेंसर का किस सेंसर का प्रॉब्लम है, फिर आपको मैं एसी चला के दिखाता हूँ। सो गाइस हमने कॉइल सेंसर निकाल लिया है। मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था H14 जो एरर था वो रूम सेंसर का एरर था। तो हमको रूम सेंसर का एरर छेड़छाड़ नहीं करना है, हमें कॉइल सेंसर जो है हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें नया कॉइल सेंसर लगा के आपको दिखाते हैं, बहुत ही आसान है ये लगाना। वायरिंग है, इसको थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपका ये पीसीबी पावर सर्किट बोर्ड बाहर निकल जाएगा। मैंने स्किप करके आपको दिखाया है। और ये देखिए गाइस ये आपका कॉइल सेंसर का कनेक्टर है, कनेक्टर हम लगा लिए हैं। और अब आपको दिखाता हूँ इसमें एरर आता है या नहीं आता है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस हमें अभी इसने टेम्परेरी लगाया है और इसको आपको एसी चला के अब दिखाते हैं कि एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने स्विच ऑन कर दिया है, हम एसी को ऑन करते हैं। एसी को ऑन करने के बाद गाइस आपको बता दूं मैं कि एरर जो है वो तुरंत नहीं मारता है, आपको 2 से 3 मिनट वेट करना पड़ेगा। अब हमारी जो है ये फैन मोटर चालू हो गई है इंडोर यूनिट की।
और 3 मिनट हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कंप्रेसर ऑन होता है या नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है गाइस, कॉइल सेंसर का काम ये होता है एसी में कि जैसे आपकी कभी गैस लीकेजिंग प्रॉब्लम हो जाए तो, और उसमें आइस आती है, जैसे एसी में कभी आइस फेंकता है आपका एसी, तो कॉइल सेंसर का काम ये होता है गाइस कि जैसे ही आइस आती है और कंप्रेसर ओवर चल जाता है तो उससे क्या होता है गाइस कि कॉइल सेंसर आपको इंडिकेट कर देता है कि आपके एसी में गैस का प्रॉब्लम है या आपका एसी गैस बना रहा है, आपका एसी आइस बना रहा है। तो गाइस उसका काम यही होता है। लेकिन अभी क्या है कि इसमें बिल्कुल भी आइस नहीं आ रही, आप देख सकते हैं। ये कॉइल जो है गाइस, इसमें बिल्कुल भी आइस नहीं आ रही, तो कॉइल सेंसर पूरी तरह से डैमेज हो गया है और ये इंडिकेट नहीं कर पा रहा है। तो अभी तो अब हमारा कंप्रेसर भी ऑन हो गया है। हम 1 मिनट और चेक करेंगे इसमें H23 एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चेक करते हैं गाइस। सो गाइस हमें 8 मिनट हो गए हैं इसी को चलाते हुए और हम अभी तक कोई एरर नहीं आया है। अब हम कवर फिट करके इसको चला के आपको दिखाते हैं। सो गाइस हमने अभी अब कवर फिट करना है और जो एक स्क्रू हमने खोला था वो फिट कर देते हैं। ये हमारा कवर टोटली फिट हो गया है, टोटली फिट हो गया है। और अब जो सेंसर को पूरी तरह से सेट करते हैं। तो गाइस मेरा वीडियो दिखाने का मकसद ये है, H23 जो है वो आपका कॉइल सेंसर का एरर है और H12 जो एरर आता है आपका वो रूम सेंसर का एरर है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और हम इसको कवर लगाते हैं। और दूसरी बात गाइस मैं आपको बता दूं कि पैनासोनिक एसी में आपको पैनासोनिक का ही सेंसर लगाना पड़ेगा। आप मार्केट से सस्ते सेंसर नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपको सेंसर नहीं मिल पा रहा तो आप सर्विस सेंटर से कांटेक्ट कीजिए। सो गाइस हमारा ये कवर फिट हो गया। अब ऊपर वाला कवर लगा के आपको, सो गाइस हम ये कवर लगा रहे हैं इसका। इसके ऊपर हम दिखा रहे हैं एक लॉक, 2 लॉक, 3 लॉक। ऐसा होता है गाइस, हाइट पे लगने की वजह से हम ये लॉक देख नहीं पाते हैं। तो इससे बस बैठाने का बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा सा एसी को ठोक लें और ऐसा बैठा लें, बस ये आपका ऊपर का लॉक जो है टोटली बैठ गया है। अब हम नीचे का लॉक बैठाते हैं। हमारे नीचे का लॉक भी पूरी तरीके से बैठ गया है। अब स्क्रू आपको लगा के दिखाते हैं। रुक सो गाइस उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। हमारा एसी पूरी तरीके से ठीक हो गया। हम इसको चला के दिखाते हैं आपको। एरर बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल एसी आपका पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और कूलिंग भी स्टार्ट हो गई है। और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।